नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों और न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ जो अवमानना का मामला चल रहा था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मतलब ये कि अब जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तो ये बताएगा कि प्रशांत भूषण को क्या सज़ा होगी, कितनी सज़ा होगी। कोर्ट दोषी पहले ही ठहरा चुका है, इसलिए अब कोर्ट को यही बताना है। इस मामले में जो बेंच सुनवाई कर रही थी, उस बेंच की अगुवाई जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे और जस्टिस मिश्रा 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उसके पहले उनको ये फैसला सुनाकर जाना होगा। आज करीब 3 घंटे सुनवाई हुई। तो पहले शुरुआत जो हुई वो प्रशांत भूषण के वकील से पूछा गया कि क्या कहना है उनको। आपको पता है, याद होगा कि 20 तारीख को यानी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था, लेकिन प्रशांत भूषण को आखिरी मौका देते हुए कोर्ट ने 4 दिन का समय दिया था कि प्रशांत भूषण अगर कोर्ट के सामने बिना शर्त माफ़ी मांग लेते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी जाएगी, कोर्ट उन्हें माफ़ कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में सोमवार को ये लिख कर दे दिया कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, इसलिए कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और इसलिए आज एक बार फिर उस मसले पर सुनवाई हुई और प्रशांत भूषण के वकील वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने अपने दलीलों की शुरुआत की। प्रशांत भूषण का जो योगदान रहा है उसको गिनाया कोर्ट के सामने। कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि प्रशांत भूषण कोई ऐसे आदमी नहीं जिन्हें नहीं पता कि अवमानना क्या होता है। प्रशांत भूषण को कोई सज़ा देने के पहले कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर प्रशांत भूषण हैं कौन और उनका न्यायपालिका के प्रति, देश के प्रति योगदान क्या है। राजीव धवन ने उन्हें विस्तार से उनके योगदान को गिनाया। आपको पता है कि इसके पहले भी अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के योगदान को गिनाते हुए कहा था कि वो आदमी है जिसने देश के तमाम भ्रष्टाचार को उजागर किया, चाहे 2G मामला हो या कोल ब्लॉक मामला हो या CVC नियुक्ति का मामला हो। सारे मामलों में प्रशांत भूषण का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कोर्ट को उनको माफ़ करने पर विचार करना चाहिए था। आज वही बात राजीव धवन ने भी कोर्ट के सामने कही। प्रशांत भूषण के बचाव में राजीव धवन ने कई बहुत महत्वपूर्ण दलीलें दी। उसमें से एक दलील ये भी थी कि राजीव धवन ने खुद ही न्यायपालिका और जजों के खिलाफ सैकड़ों टिप्पणी की है और कभी भी किसी जज ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट से मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसा राजीव धवन ने कहा कि मैं कोर्ट से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले में प्रशांत भूषण को शहीद न बनाया जाए। और उन्होंने बाबरी मस्जिद मामले में उस घटना का जिक्र किया जहां पर कल्याण सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया था, सज़ा हुई थी और उसके बाद से उस सज़ा को देश के लोगों ने, कुछ लोगों ने सेलिब्रेट किया था। धवन साहब ने ये कहा कि प्रशांत भूषण को उस तरह का शहीद न बनाया जाए। उसके बाद एक बार फिर अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने पूछा कि आप बताइए कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। एक बार फिर अटॉर्नी जनरल प्रशांत भूषण के बचाव में थे और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां पर प्रशांत भूषण को माफ़ कर दिया जाना चाहिए। बार बार अटॉर्नी जनरल यही बात कह रहे थे कि प्रशांत भूषण ने जो बातें कही हैं, जो ट्वीट किया था, वो न्यायपालिका के अच्छे के लिए किया था, उनका इंटेंशन बुरा नहीं था। ऐसे में उनको सज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। एक बार फिर उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण अगर अपना बयान वापस ले लेते हैं तो कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। और उसके बाद एक बार फिर कोर्ट ने प्रशांत भूषण को आधे घंटे का समय दिया कि अगर प्रशांत भूषण अपना बयान वापस ले लेते हैं तो कोर्ट एक बार फिर उनके माफ़ीनामे पर, उनको माफ़ करने पर विचार कर सकता है। और इसलिए सुनवाई के दौरान करीब आधे घंटे सुनवाई स्थगित की गई। समय मिला था प्रशांत भूषण को इस पर विचार करने का, अपने वकील के साथ मिल बैठकर बात करने का कि क्या वो अपने बयान पर कायम हैं या अपना बयान वापस ले रहे हैं। चूँकि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया है, एक नहीं 2 बार लिखित बयान दिया है, उसमें उन्होंने कोई अफसोस नहीं जताया है। उन्होंने बस यही कहा कि उनके बयान को, उनके ट्वीट को गलत समझा गया है, उन्होंने अवमानना नहीं की है और ऐसे में वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी मांगने का सवाल नहीं है। तो ये जब बात कोर्ट में आई, राजीव धवन की तरफ से बाद में फिर आधे घंटे बाद यही बात कही गई। उसके बाद कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि उनकी राय क्या है इस मामले में, प्रशांत भूषण को सज़ा क्या हो सकती है, क्या दी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, चेतावनी देकर, प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए।
इस चेतावनी के साथ कि प्रशांत भूषण आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे, ऐसी बातें नहीं लिखेंगे, ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। उसके बाद एक रोचक वाकया हुआ कि कोर्ट ने प्रशांत भूषण के वकील से ही पूछ लिया कि आप ही बताइए कि प्रशांत भूषण को क्या सज़ा दिया जाए। राजीव धवन ने कहा कि मैं तो इस पक्ष में हूं कि प्रशांत भूषण को चेतावनी भी नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो ये हुई दलीलें। अटॉर्नी जनरल उनके साथ खड़े थे, प्रशांत भूषण के साथ खड़े थे, राजीव धवन तो उनके वकील ही थे। और एक बात इसमें और गौर करने लायक है कि न्यायपालिका से जुड़े हुए जितने बड़े लोग हैं, अगर हम तमाम सीनियर एडवोकेट्स की बात करें तो कोई भी अभी तक मुझे नहीं मिला जो खुलकर प्रशांत भूषण के विरोध में खड़ा हो। और इसीलिए कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर अटॉर्नी जनरल ने प्रशांत भूषण के बचाव में बयान बार बार दलीलें क्यों दी। तो दरअसल अटॉर्नी जनरल न्यायपालिका के पक्ष में खड़े हैं। आज उन्होंने सुनवाई के दौरान ये भी बात कही थी कि इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए और न्यायपालिका की आलोचना हो तो उसमें बुरा कुछ नहीं है। राजीव धवन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि सजा देने का अधिकार संसद के खिलाफ बोलने, सांसद के खिलाफ टिप्पणी करने पर संसद को भी है, लेकिन संसद अपने इस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करती है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये तमाम बातें हुई और उसके बाद कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आईं। जस्टिस मिश्रा ने एक नहीं कई मौके पर कहा कि क्या किसी को इस तरह से कोर्ट के जजों के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार दिया जा सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बार को बेंच का रिस्पेक्ट करना चाहिए और बेंच को बार का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ बार का मतलब होता है एडवोकेट्स और बेंच का मतलब होता है जज, और ये दोनों के सहयोग से ही न्यायपालिका आगे बढ़ सकती है। इस पर राजीव धवन ने कहा कि न्यायपालिका की अगर स्वस्थ आलोचना हो तभी न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सुचारू रूप से काम कर सकती है। और तमाम इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब फैसला सुनाएगा कोर्ट कि प्रशांत भूषण को कितनी सज़ा दी जाए, क्या सांकेतिक सज़ा होगी या गंभीर सज़ा होगी। अब तक की सुनवाई से साफ है कि कोर्ट प्रशांत भूषण को कोई बड़ी सज़ा नहीं देने जा रहा है, कोई छोटी सज़ा होगी ऐसा लगता है। ये हम सुनवाई के दौरान की बातों से मुझे जो समझ में आया मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कानूनी पहलू ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के मुताबिक अधिकतम 6 महीना की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। कुछ लोग ये सोच कर चलते हैं कि अधिकतम सज़ा यही हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में बता चुका है कि अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट किसी एक्ट का मुहताज नहीं है। कोर्ट के पास असीमित शक्तियाँ हैं कोर्ट की अवमानना करने वाले को सज़ा देने के लिए, यानी कि कोर्ट जितना चाहे उतना सज़ा दे सकता है। तो अब जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तभी ये बात साफ हो पाएगी कोर्ट कितना फैसला सुनाता है। लेकिन एक बात तय है कि इस मसले पर देश 2 हिस्से में बटा है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रशांत भूषण को हर हाल में सज़ा सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रशांत भूषण न्यायपालिका के खिलाफ, जजों के खिलाफ जो टिप्पणी करते हैं वो ठीक नहीं है, न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति की स्वतंत्र आवाज़ को दबाया नहीं जाना चाहिए और इस आलोचना को, प्रशांत भूषण जैसे लोगों की आलोचना को स्वस्थ लोकतंत्र के और स्वस्थ न्यायपालिका के लिए बने रहना ज़रूरी है। तो ये 2 हिस्से में देश बटा हुआ है। दोनों लोग इंतज़ार करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। कुछ लोग हो सकता है उस फैसले पर जश्न मनाएं, कुछ लोग फैसले पर असंतोष प्रकट करें। जैसा मैंने पहले बताया, 2 तारीख को जस्टिस मिश्रा, अरुण मिश्रा रिटायर हो रहे हैं, उसके पहले फैसला सुना कर जाएंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ सबकी निगाहें होंगी, आपकी निगाहें भी होंगी और मेरी भी होगी। कोशिश मैं करूंगा कि जब फैसला आए तो ऐसे ही आपको फैसले का अपडेट दूँ। हमारे साथ हमारे कैमरा सहयोगी रफ़ीक हैं जो इस वीडियो को बना रहे हैं, तो उनका भी धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।